हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 27 अप्रैल और आज एमपीपीएससी 2020 का चतुर्थ पेपर जो है मेंस का हो चुका है। कौन कौन से प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए हैं, क्योंकि ये जो पेपर हैं आपका नीति शास्त्र से संबंधित इथिक्स का पेपर था। इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। 200 नंबर का पेपर रहता है, 3 घंटे का इसमें टाइमिंग रहता है। 20 प्रश्न जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं। यहाँ पर 2 अंक के 20 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है जैन मतानुसार अनंत चतुष्टय क्या है। जैन मतानुसार अनंत चतुष्टय क्या है, ये पूछा था। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या है। कबीर के अनुसार गुरु महिमा का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न था। सुकरात के अनुसार सद्गुण ज्ञान है, इसकी व्याख्या करनी थी कि सद्गुण ज्ञान जो है क्या है, इसकी व्याख्या करनी थी। अगला प्रश्न अद्वैत वेदांत की जो है व्याख्या करनी थी। संतुलन संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था, ये बताना था। रूढ़ि युक्तियों से आप क्या समझते हैं। सहायकता परक व्यवहार की विशेषता का उल्लेख कीजिए। लोक सेवक की आधारभूत योग्यता बताइए, ये प्रश्न पूछे गए। उसी के साथ में वैयक्तिक विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं। शासन में नैतिक तत्वों की क्यों आवश्यकता होती है। अखंडता के गुण कौन कौन से होते हैं या क्या होते हैं, वो बताना था। जवाबदेही का उद्देश्य क्या होता है। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये बताना था। इसके साथ ही शासन में उच्च मूल्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको बताना था। सार्वजनिक कर्मियों की नैतिक दुविधा क्या होती है। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों को कौन सी भारतीय पुस्तक संदर्भित करती है और पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना था। अगला प्रश्न था केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के 3 प्रमुख विभागों के नाम बताने थे। भारत में वॉच डॉग के नाम से किसे जाना जाता था, ये पूछा है। तो ये प्रश्न आपके एमपीपीएससी प्री में भी आने जैसा है कि भारत में वॉच डॉग के नाम से किसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम बार केंद्रीय स्तर पर लोकपाल स्थापित करने का प्रस्ताव किसने रखा था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 क्या कहता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो ये 20 प्रश्न जो तो 2 मार्कर के थे। अगले प्रश्न हैं 8 लघु उत्तरी प्रश्न है। 5 नंबर का प्रश्न है, 50 शब्द 5-6 लाइन में इसके उत्तर देना है। पहला प्रश्न है दोस्तों अरस्तु के आकार एवं द्रव्य सिद्धांत की विवेचना कीजिए, कि अरस्तु के द्वारा आकार और द्रव्यमान का जो सिद्धांत दिया गया था उसकी विवेचना करना है। अगला प्रश्न है ना बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या करना है। पूर्वाग्रह और विभेदीकरण में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना था। अभिक्षमता परीक्षण के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। अभिक्षमता मापन के लाभों को समझाइए, ये प्रश्न आपसे पूछा था। अगला प्रश्न है दूसरा 5वां सत्यनिष्ठा की क्या जरूरत होती है, ये आपको बतानी थी। पारदर्शिता के परिणाम क्या होते हैं, ये बताना था। भ्रष्टाचार से कौन कौन से भ्रष्टाचार के प्रभाव क्या हैं, ये बताना था। लोक सेवा में पारदर्शिता कैसे बनाई जा सकती है, ये आपको बताना था। तो ये 8 प्रश्न जो हैं 5 मार्कर थे दोस्तों। 20 प्रश्न आपके 2 मार्कर थे। और अगले जो 4 प्रश्न हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं। एक प्रश्न का 20 नंबर है, 20 अंक का ये प्रश्न है, जिसमें 200 शब्द सीमा 200 शब्द पर प्रश्न की आपको रखनी है। तो पहला प्रश्न देख लेते दोस्तों। पहला प्रश्न है आचार्य शंकराचार्य के अनुसार जगत प्रपंच की विवेचना करनी थी कि आचार्य शंकर जो है या आचार्य शंकराचार्य जो है उनके अनुसार जगत प्रपंच का विवेचना करनी थी। अगला प्रश्न थे अभिवृत्तियों या मनोवृत्तियों का निर्माण कैसे होता है। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति के परिवर्तन के हाइडर और फेस्टिंगर के सिद्धांत को समझाइए। उसके बाद में सुशासन की विशेषता बताइए, सुशासन की विशेषता आपको बतानी थी। अगला प्रश्न था लोकपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है और लोकपाल के कार्यों का दायरा क्या होता है, ये आपसे प्रश्न पूछे थे। तो 4 प्रश्न थे दोस्तों दीर्घ उत्तरी, जो 20 नंबर का एक प्रश्न था। अगले 2 प्रश्न जो है केस स्टडी से संबंधित हैं, है ना। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है, ठीक है। केस स्टडी से प्रश्न, पहली केस स्टडी आई थी प्रकरण अध्ययन, ये पूरा आप देख सकते हैं। आप भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये केस स्टडी आपकी आई थी दोस्तों। इससे आपको इसे हल करना था। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो देख सकते हैं। घरेलू महिला हिंसा को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा से महिला हिंसा का क्या संबंध है, ये बताना था। समाज में महिला हिंसा के समाधान सुझाइए। घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 क्या है, ये बताना था। लॉकडाउन के दौरान महिला हिंसा का ग्राफ क्यों बढ़ा, ये आपसे बताना था, ठीक है।
तो ये, और दूसरा जो केस स्टडी थी तो दोस्तों प्रकरण अध्ययन या केस स्टडी दूसरों, तो उसमें ये था, आप देख सकते हैं पूरा ये केस स्टडी थी। इससे जुड़े हुए प्रश्न कौन कौन से थे वो अपन देख लेते हैं। इससे जुड़े हुए प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न था भारत में बच्चा गोद लेने की पात्रता की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। अगला प्रश्न था बच्चा गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया के प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताना था। अगला प्रश्न था भारत के कानून के तहत किन बच्चों को गोद लिया जा सकता है। अगला प्रश्न था भारतीय कानून के तहत बच्चे को कौन गोद ले सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, स्पष्ट कीजिए। तो ये था दोस्तों आज यानी 27 अप्रैल 2022 का पेपर दोस्तों, जिसमें MPPSC 2020 के मेंस पेपर का आज चौथा पेपर हो चुका है। तो ये महत्वपूर्ण इस तरीके से, इससे पहले के पेपर भी मैंने अपलोड किए हैं। आप MPPSC 2020 मेंस की प्लेलिस्ट में जाकर सारे पेपर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आती होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि गवर्नमेंट जॉब या MPPSC से जुड़े सारे अपडेट आपको समय पर सबसे पहले मिलते रहे। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।